अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज से आप हर दिन हमारे चैनल पर सुबह के समय में माघ मास के महात्म के बारे में सुनेंगे। माघ मास की महात्म की कथा सुनेंगे। आज अध्याय 1। इससे पहले आपको माघ मास के महत्व के बारे में बताते हैं। इस बार 2025 में माघ प्रारंभ हो रहा है 14 फरवरी से। जिन भक्तों को मोक्ष प्राप्ति की इच्छा हो उन्हें माघ महीने में सूर्य देवता मकर राशि में स्थित होने पर पवित्र नदियों में सुबह सूर्योदय से पूर्व स्नान करना चाहिए। यह आप घर पर भी ब्रह्म मुहूर्त पे उठकर स्नान करें। महाभारत के अनुशासन पर्व के अनुसार जो भी भक्त एक समय ही शुद्ध सात्विक का भोजन करता है वह जीवन के हर पापों से मुक्त होकर अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। माघ मास में भगवान कृष्ण की पूजा करने से भक्तों की राष्ट्र यज्ञ की फल प्राप्त होती है। माघ मास का पहले नाम माघ का महीना था। माघ शब्द का संबंध भगवान कृष्ण के माधव रूप से है। बाद में यह माघ हो गया। माघ के महीने में संगम पर कल्पवास भी होता है। मान्यता है कि कल्पवास करने से व्यक्ति के शरीर और आत्मा नवीन हो जाती है। जिन भक्तों को ऐसा लगता हो कि उन्होंने जीवन में बुरे कर्म ज्यादा किए हों, ऐसे में वो संगम नदी के तट पर या फिर पवित्र नदियों के तट पर जाकर माघ के महीने में कल्पवास कर सकते हैं और अपने पापों का बुरे कर्मों का प्रायश्चित कर सकते हैं। माघ के महीने में गर्म पानी को धीरे धीरे छोड़कर साधारण पानी से स्नान करना चाहिए। सुबह देर तक सोना और हर दिन ना नहाना माघ के महीने में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। माघ के महीने में तिल और गुड़ का प्रयोग का विशेष लाभ माना गया है। भगवान श्री कृष्ण की पूजा में हर दिन पीले फूल, पीले फल और हो सके तो पंचामृत यह पंजरी का भोग भगवान श्री कृष्ण को लगाए। माघ के महीने में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के साथ श्रीमद् भागवत गीता का एक अध्याय नियम से यह भगवान श्री कृष्ण की कथाएं पढ़नी या सुननी चाहिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार विशेष दिनों में दान भी करनी चाहिए। माघ मास में किए गए स्नान और दान का पुण्य भक्तों को अवश्य मिलता है। अब सुनिए माघ मास का महत्व का प्रथम अध्याय। हिंदू धर्म में कोई भी पौराणिक कथा हो, सभी पौराणिक कथाओं में श्री सूत जी महाराज और शौनक आदि ऋषियों का उल्लेख जरूर मिलता है। श्री सूत जी महाराज समय समय पर शौनक आदि ऋषियों को पौराणिक कथाओं का रसपान कराते हैं। सूत जी महाराज कौन हैं और शौनक आदि ऋषि कौन है, इनके बारे में भागवत कथा में पहले ही बता चुकी हूँ। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उन वीडियो को जरूर देखें। एक समय की बात है, श्री सूत जी ने अपने गुरु व्यास जी से कहा, हे गुरुदेव, कृपा करके आप मुझसे माघ मास का महात्म कहिए क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। तब व्यास जी कहने लगे, हे सूत जी, जो कथा मैं आपको सुनाऊंगा उसे ध्यान पूर्वक सुनो। तब व्यास जी कहते हैं, रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के सामान के बाद अपने पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त
अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार करने अपने नगरी से बाहर निकले। उसके सिपाही जंगल में शिकार करने के लिए मृग, व्याघ्र, जंतुओं आदि की तलाश में इधर उधर घूमने लगे। उस वन में वनस्थली अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। उस वन की सुंदरता को देखते हुए कहीं कहीं हिरणों के झुंड फिरते थे, कहीं गीदड़ अपना शब्द भयंकर कर रहे थे, कहीं जंगली गैंडों का मुंह हाथियों के समान फिर रहा था। वृक्षों में बैठे हुए कोतरों में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कर रहे थे। कहीं शेरों के पदचिन्ह के साथ साथ घायल हिरणों से भूमि लाल हो गई थी। कहीं दूध से भरी हुई फनों वाली सुंदर भैंसें फिर रही थी। कहीं पर सुगंधित पुष्प, हरी भरी लताएं वन की शोभा को बढ़ा रही थी। कहीं उस वन में कहीं कहीं तो बड़े बड़े पेड़ खड़े थे, तो वहीं उन बड़े बड़े पेड़ों पर बड़े बड़े विशाल सांप, अजगर और वहाँ केचलियाँ भी पड़ी हुई थी। उसी समय राजा के सिपाहियों की आवाज सुनकर एक मृग वन में से निकलकर इधर उधर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौकड़ियाँ भरते हुए आगे बढ़ने लगा। राजा ने उसे मारने के इरादे से अपना घोड़ा दौड़ाया उसके पीछे, परंतु उस मृग बहुत तेजी से भाग रहा था। मृग कांटेदार वृक्ष के वन में जा पहुंचा और राजा ने भी उसका पीछा करते हुए उस वन में प्रवेश कर लिया, परंतु दूर जाकर वह मृग राजा की दृष्टि से ओझल होकर कहीं गायब हो गया। अब राजा निर्जन वन में सैनिक के सहित प्यास के मारे अति दुखी हो गए, क्योंकि उस मृग के पीछे भागते भागते काफी समय हो गया। बहुत देर दौड़ने और शिकार ढूंढने के कारण राजा के सैनिक भी थक गए थे और घोड़े भी थक गए थे, इसलिए वे वहां पर रुक गए। थोड़ी ही देर में राजा ने एक बड़ा सुंदर सरोवर देखा, जिसके किनारों पर सुंदर वृक्ष लगे हुए थे। उस सरोवर का जल शांत, एकदम सज्जनों के हृदय के समान स्वच्छ और पवित्र दिख रहा था। सरोवर का जल लहरों के उस सरोवर के जल में जली जीव जंतु बड़ी आजादी से इधर उधर घूम रहे थे। मछलियां भी इधर उधर स्वतंत्रता से घूम रही थी। दुष्टों के समान निर्दय चित्त वाले मगरमच्छ भी थे। किसी किसी जगह लोभी के समान पैमाल भी पड़ी हुई थी। जैसे मुश्किल में पड़े हुए लोगों के दुख हरने के लिए दानी पुरुषों के समान ये सरोवर अपने सबको सुखी करता था। जैसे मेघ चातक के दुख को हरता है, इस सरोवर को देखकर राजा की थकावट भी दूर हो गई। रात को राजा ने सरोवर के निकट ही विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे और चारों तरफ उस वन में फैल गए। रात के अंतिम समय में सूकरों के एक झुंड ने आकर उस सरोवर में पानी पिया और कमल के झुंड के पास आए। तब शिकारी ने बड़ी सावधानी होकर उन शुक्रों पर आक्रमण कर दिया और उन्हें मारकर धरती पर गिरा दिया। उस समय सब शिकारी बहुत शोर करते हुए बहुत खुशी के साथ राजा के पास गए। तब तक सुबह भी हो चुकी थी। राजा ने यह सब देखा तो बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उनके साथ ही अपने नगरी के तरफ चल पड़ा। जब राजा अपने नगर की ओर जाने लगा, तब रास्ते में उसने एक तपस्वी को देखा। वह तपस्वी ब्राह्मण, उनके हाथों में शंख और चक्र थे, सुशोभित थे। कठिन साधना के कारण उनका शरीर दुर्बल हो गया था। केवल उनके शरीर पर अस्थियां दिख रही थी। बड़े शरीर और चतुर
हिरण की खाल धारण किए, मृदु वस्त्र पहने, नख लोम चिताद धारण किए, जप किया करते थे। ऐसे तपस्वी को देखकर राजा ने उन्हें रास्ता दिया और उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और वहीं बैठ गया। तब ब्राह्मण ने राजा के वेश से समझ लिया कि यह जरूर कोई राजा है। तब राजा से परोपकार के कल्याण के बारे में कहा, हे राजन, इस पुण्य पवित्र काल में कहाँ जाते हो? माघ के महीने में तो प्रातः काल सरोवर के स्नान छोड़ रहे हो, इसके बाद रात्रि। उसके बाद राजा और तपस्वी के बीच जो भी संवाद हुआ उनकी जानकारी आपको अगले अध्याय में सुनने को मिलेगी।